नमस्कार प्रासंगिक प्रश्नলৈ मैं परेश मालाकारे आपनालोকক आदरणी जनाइছো। आमार बाक स्वाधीनता संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार। आमी एक आश्चर्यित अद्भुत সময়ত बास কৰিছো। काश्मीৰৰ पेहेलगामत सन्त्रासबादीয়ে नृशंसভাৱে 26 জন ব্যক্তিক হত্যা কৰিলে। সমগ্ৰ দেশে একমুখে এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক গৰিহণা দিলে। সন্ত্ৰাসবাদীসকলক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ কাৰণে সকলোৱে পাকিস্তানক নিন্দা কৰিলে। কাশ্মীৰৰ মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰোধিতা কৰিলে। পেহেলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত সেইটো আছিল সকলোৰে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া। কিন্তু এই স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত সকলো চিন্তাশীল মানুহৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন, জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলিচ প্ৰশাসন আৰু নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব কাৰ? কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ। সেইদিনা ঘটনাটো ঘটাৰ সময়ত পেহেলগামত দেশ বিদেশৰ প্ৰায় 2000 পৰ্যটক গোট খাইছিল। কিন্তু সেই সময়ত তাত কোনো নিৰাপত্তাৰক্ষী নাছিল। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰি 26 জন মানুহক হত্যা কৰাৰ পিছত তাত আঘাতপ্ৰাপ্তসকল বহু সময়লৈ পৰি আছিল। তেওঁলোকে চিকিৎসা সাহায্য পাওঁতে বহু পলম হৈ গৈছিল। ঘটনাটো ঘটাৰ সময়ত তাত নিৰাপত্তাৰক্ষী নথকাটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ গাফিলতি হয় নে নহয়? ঘটনাৰ পিছত অতি সোনকালে তাত নিৰাপত্তাৰক্ষী উপস্থিত হোৱাটো উচিত আছিল নে নাই? এই প্ৰসংগত উত্থাপন হোৱা আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ল, কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত বা বিমুদ্ৰাকৰণৰ পিছত বা 370 ধাৰা বাতিল কৰাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত আগৰ তুলনাত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ কমিছে নে কমা নাই, নে তাত আগৰ দৰেই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলি আছে? এই প্ৰশ্নকেইটা এই সময়ত সোধাটো উচিত নে অনুচিত? মই ভাবোঁ এই কথাকেইটা সোধাৰ এইটোৱে হৈছে উত্তম সময়। লোকশিল্পী নেহা সিং ৰাথোৰ আৰু অধ্যাপিকা ডক্টৰ মাদ্ৰী কাকতি মেডুছাই কি সুধিছে? এই ধৰণৰ প্ৰশ্নই সোধা নাই জানো? শুনকচোন তেওঁলোকে কি কৈছিল। कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। अगर सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया को छोड़ देते हैं, पर सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर, हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँ, नफरत के बालू में जो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन तक घुसेड़ के रखी है ना आपने, उसे बाहर निकालिए और सच्चाई को देखिए। दिस अटैक इज अ मैसिव लैप्स इन हिंदुस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जिसके जिम्मेदार भारत की सरकार है, अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर है। वो सरकार जो पिछले 10 साल से, नॉट 10 साल, अराउंड 12 साल, पिछले 12 साल से चिल्ला के कह रही है देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। तो तुमने खतरे को बचाने से किया सवाल पूछिए उन लोगों से जो पिछले 12 साल से कश्मीर में सब कुछ अच्छा है का हवाला दे देकर इलेक्शन जीतते हैं। हमारे देश में हमारे लोगों की एकता आज के समय से ज्यादा कमजोर कभी नहीं थी, और इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि इसका फायदा आतंकवादी उठा रहा है। अपने अंदर के हिंदुस्तानी को और अपने अंदर के इंसान को मरने मत दीजिए। ये मत भूलिए कि आम लोगों की मौत से ना आम हिंदू खुश होता है ना आम मुसलमान। इस वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत है। नफरत की इस राजनीति में खुद को बलि मत होने दीजिए। जो 27 लोग मर गए हैं उन्हें उनकी जी गई जिंदगियों के लिए याद कीजिए। उन्होंने जो अच्छा काम किया है अपने लाइफ में उसके लिए याद रखिए। उन्हें इस नफरत की राजनीति का हिस्सा बनकर मत रहने दीजिए। इस सरकार से उनकी मौत की अकाउंटेबिलिटी मांगिए। उन्हें जान क्यों गंवानी पड़ी, ये सवाल सरकार से पूछिए, दूसरे हिंदुस्तानियों से नहीं। देश में आतंकी हमला हुआ है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में रैली करने जा रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है। क्या ये रैली करने का वक्त है? किसी में दम है जो उनसे सवाल पूछ ले?
बीते 10 सालों में भाजपा के चुनाव प्रचार और अडानी को ठेके दिलवाने के अलावा मोदी जी ने किया क्या है? कौन पूछेगा कि सरकारी कंपनियां बेचने या सेना की जमीन बाबा रामदेव को देने से देश कैसे मजबूत होगा? सेना की भर्तियां रोकने और 4 साल वाली अग्निपथ योजना लाने से सेना कमजोर हुई है या मजबूत? सेना में 1 लाख सैनिकों की कमी क्यों है मोदी जी? ईश्वर ना करे अगर कोई युद्ध 4 साल से लंबा चल गया तो हम इन 4 साल वाले अग्निवीरों के सहारे लड़ाई कैसे जीतेंगे? है कोई पूछने वाला? ट्रंप के दबाव में अमेरिका से खराब लड़ाकू विमान लेने पर देश की ताकत में कैसे इजाफा होगा? बताइए। आतंकी हमले की आपदा में अवसर ढूंढकर भाजपा ने देश को जितना नुकसान पहुंचा दिया है उतना आतंकी हमले से भी नहीं पहुंचा था। हमला पूरे देश के खिलाफ था और पूरे देश को इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना था, लेकिन भाजपा की घटिया राजनीति ने लोगों को ही आपस में लड़वा दिया। हमले में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी मारे गए, लेकिन मीडिया ने हिंदुओं को पीड़ित और मुसलमानों को अपराधी बताने का एजेंडा चलाया। पत्रकारिता के मूल्यों की गिरावट अगर ऐसे ही जारी रही तो अब वो दिन दूर नहीं जब शहीदों की शहादत भी धर्म के चश्मे से देखी जाएगी। भगवान न करे देश में कभी ऐसा भी दिन आए, लेकिन मोदी जी हैं तो ये भी मुमकिन है। आपदा में अवसर ढूंढना जिनकी पॉलिसी रही हो, अवसरों के लिए आपदा लाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? आज मोदी जी बिहार जा रहे हैं, वहां उनकी रैली है। पिछली बार पुलवामा हमले के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था, अब पहलगाम के मृत पर्यटकों की बारी है। कुछ समझे? তেন্তে এই কথাকেইটা সোধাৰ কাৰণে কিয় নেহা সিং আৰু মেডুছাৰ বিৰুদ্ধে পুলিচে দেশদ্ৰোহৰ গোচৰ তৰিছে? আৰু এটা কথা মই আগতেই কৈছোঁ, সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক কেতিয়াও কোনেও সমৰ্থন কৰা নাই। এনে জঘন্য কাৰ্যক সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। কাশ্মীৰৰ মানুহে দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে বুলি মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। কিন্তু নিৰাপত্তাত সুৰুঙা আছিল বাবেইতো তাত এনে ৰোমহৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে। আৰু সৰ্বদলীয় বৈঠকত চৰকাৰে পেহেলগামৰ ঘটনাত নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙা থাকি যোৱা কথাটো নিজেই স্বীকাৰ কৰা নাই জানো? নেহাই সৰ্বদলীয় বৈঠকত উপস্থিত নাথাকি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিহাৰৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সভাত নীতিশ কুমাৰৰ লগত উপস্থিত থকাটোকো সমালোচনা কৰিছে। সেইটো কি অপৰাধ হ'ল? সেইটো এটা যুক্তিসংগত প্ৰশ্ন নহয়নে? এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। দেশৰ জনসাধাৰণৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ আছে নে নাই? এই সম্পৰ্কে সংবিধানৰ 19 নং অনুচ্ছেদত কি কোৱা হৈছে? Article 19 of Indian Constitution guarantees certain fundamental rights to all citizens, including freedom of speech and expression, freedom to assemble, freedom to form associations, freedom of movement, freedom of residence, and freedom to practice any profession. যোৱা বছৰ মাৰ্চ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাষাত কৈছিল যে চৰকাৰৰ কামত সমালোচনা কৰাৰ কাৰণে এজন নাগৰিকক কেতিয়াও চৰকাৰে শাস্তি বিহিব নোৱাৰিব। সংবিধানৰ 19 অনুচ্ছেদত বাকস্বাধীনতা কোনোবাই কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে কেছ এটা দিলেই পুলিচেও আইন কানুন নোচোৱা নুবুজাকৈ কাৰো বিৰুদ্ধে কেছ ৰুজু কৰা উচিত নহয় আৰু কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত নহয়। চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীসকলক সহায় কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে। তাকে নকৰি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে বুলিয়েই দেশৰ সাধাৰণ নাগৰিকক এনেদৰে হাৰাশাস্তি কৰাটো উচিত হৈছেনে? সেয়ে ন্যায়পালিকাই এতিয়া আইনৰ ব্যাখ্যা কৰিয়ে ক্ষান্ত থাকিলে নহ'ব। পুলিচ প্ৰশাসনে যাতে সংবিধান মানি চলে তাকো তেওঁলোকে সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।